शामी साहब सर, आज स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा जो हैं वो आए हुए थे मुलाकात के लिए, उनसे मिले तो उन्होंने भी यही बताया कि जी अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है और पाकिस्तान में लगी जो आग है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। और आज ही का सर मैं बयान देख रहा था तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का, वो भी जो है वो इस मामले को लेके ज़ाहिर है परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जी आलमी बरादरी को अफ़गान सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के ख़ात्मे का जो है वो हम बार बार कहते हैं। अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है शामी साहब, किस तरह से, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं जिस तरह भी हमने गंडापुर साहब का दिखाया और फिर उसका जवाब देने तलाल चौधरी साहब आ गए, या आपको क्या लग रहा है कैसे, यानी कि कंसेंसस कैसे बिल्ड हो सकेगा शामी साहब? भाई बात ये कंसेंसस तो मौजूद है, दहशत गर्दी के तो हम सब खिलाफ हैं। अब ये कवाली करने से कि जनाब अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अगर आपके अंदर लोग मौजूद हैं और वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उनको तो हमें रोकना है ना। हमें अपनी सरहदों की भी हिफाजत करनी है और फिर अफगान हुकूमत से राब्ते भी उस्तवार करने हैं, बातचीत का चैनल भी खोलना है। ये हम पूरी दुनिया क्या करेगी इसमें? हम अगर पूरी दुनिया को आवाज़ दे रहे हैं, दुनिया तो नेटो की फोर्सेस यहाँ आई, कितना हंगामा बरपा रहा, अमेरिकी फोर्सेस यहाँ मौजूद रहीं, नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया से कोई आकर दहशत गर्दों को ख़त्म नहीं करेगा, यह हमें खुद इक़दाम करना होगा। और हमें, मैं बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उससे बातचीत का दरवाज़ा खोलना होगा, उसको उसके साथ भी तो शामी उसको साहब भी फिर मजबूर अगर करना ये होगा बातचीत कि का वो दरवाजा इक़दाम खोलना करे है तो अपने वो दोस्तों को। हाँ, वो सियासी रहनुमा जो ये इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, अब उनको फिर इसका मतलब है कि आगे करना चाहिए ना, कि जो कि ऐसे जीरक सियासतदान हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, बिल्कुल। तो इनको आगे करें। देखिए, वो उनको आगे होना चाहिए, जो उलमा हैं हमारे उनको भी, हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको भी, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो असर रसूख रखते हैं। देखिए इस वक्त चाइना का एक असर रसूख है अफगानिस्तान में, जो ईरान है उसका भी अपनी एक से है वहाँ, और फिर जो रूस है वो भी एक किरदार अदा कर सकता है, उसके भी मतलब हामी अनासर मौजूद हैं। ये सारे दोस्तों को सलाह मशवरे में शरीक करके अपने साथ मिला के इनका असर रसूख जो है उसको भी हक में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यानी तो शायद कई आप ये कह रहे महाजों हैं पे काम करने की जरूरत है कि सिर्फ कई मज़ाकरात महाजों नहीं, पे सिर्फ जो मुक्की ऑपरेशन लड़नी नहीं, पड़ेगी। जहां मज़ाकरात वहां मज़ाकरात और जहां ऑपरेशन वहां ऑपरेशन, ये मतलब मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा ही है। जाहिर है जो लोग लीड करें, हाँ, जो लोग लीड कर रहे हैं, जिनके हाथ में क़यादत है, जो फौजी क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, उनको ये फैसले करने हैं ना। हम यहाँ बैठकर तो उनको नक्शा बना के तो पेश नहीं कर सकते, नक्शा तो उन्हें खुद बनाना है, उस पर अमल का एहतमाम भी करना है। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मजबूर करना है कि अपना रोल अदा कर लें, और वफाकी हुकूमत जो है उसको भी अपना जान लड़ानी है, और फौजी क़यादत जो है उसको भी अपना जिम्मेदारी का जो एहसास जो है हर एक को दिलाना है। तो सारे मिल के काम करेंगे, और मेरा ख्याल है ये पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं है, ये मौजू है इक़दाम करने का, प्लान करने का और तरजीहात का तयन करने का। और जहाँ तक बात अभी हो रही भाई सियासी लीडरशिप जो है उसके भी जो मामलात हैं उनको भी उन पर भी गौर किया जाए, और जहाँ जहाँ कमी या कोताही है उसको दूर कर दिया जाए, जहाँ अशकशोई हो सकती है वो भी कर दी जाए। हम कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे? वो भी तो एक, यानी एक इत्तेहाद जो है, सियासी जमातों का इत्तेहाद, सियासी जमातों के अंदर इत्तेफाक, वो भी तो एक अहम कोशिश जो है शामी साहब मामला है ना। हाँ,